ये जमीन हमने तोड़ फोड़ के रखा है, इससे भीख मांग के नहीं रखा है। झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, ये अमन चैन पसंद करते हैं, ये भाईचारा पसंद करते हैं, ये दोस्ताना माहौल पसंद करते हैं। विस्थापन की नीति की होनी चाहिए। विस्थापन की नीति तो सबसे पहले होना चाहिए ग्राम सभा। अब तो पेशा कानून भी आएगा, अरे तो अधिसूचित क्षेत्र है। लातेहार जिला शेड्यूल एरिया में आता है, लातेहार शेड्यूल एरिया में आता है ना, तो ये तो ऑलरेडी अधिसूचित क्षेत्र है, ये तो ऑलरेडी शेड्यूल एरिया है। यदि यहाँ कोई भी अधिग्रहण होगा तो पहले ग्राम सभा होगा, और जिस एरिया में अधिग्रहण होगा, जिस एरिया का जमीन लिया जाएगा, ग्राम सभा में डिस्कस होगा और उस ग्राम सभा में 80% लोगों की रजामंदी भी होना चाहिए। 80% लोग की रजामंदी होना चाहिए कि हाँ हम जमीन देंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए कि अधिग्रहण करने से पहले, यानी जमीन में मशीन उतरने से पहले, जमीन के कोड़े से पहले, अगर जमीन के बदले जमीन, जमीन के बदले नौकरी, जमीन के बदले मुआवजा सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा भाई डाला कहे नहीं भाई डाला। आखिर है वो कलकत्ता के आदमी, हैदराबाद के आदमी, गुजरात के आदमी, पटना के आदमी, बम्बई या राजस्थान के आदमी, दिल्ली के आदमी कहे हमने का क्या जगह मालूम हो न, हमने के यहाँ के सरकार, हमने के यहाँ के नेता मंत्री कमजोर हो, सब धूम दबाई के दुबई के लिए तो सैफ हमने कलकत्ता, हैदराबाद और पटना के आदमी हमने के यहाँ गिराई के देख रहा है। अगर हमारी सरकार मजबूत है, यदि हमारी सरकार मजबूत रहे तो सबसे पहले होगा विधि पूर्वक, नियम पूर्वक विस्थापित करने के काम करता है। कंपनी के गाड़ी जमीन को उतरने से पहले, जमीन या कोड़े से पहले, कोयला निकाले से पहले नौकरी के कागज हाथ में, जमीन के बदले जमीन के कागज हाथ में, और जितना भी पैसा अगर सारा प्रक्रिया होने के बाद जमीन में काम होने के चाहिए। इस सिस्टम पर अरे साहब केवल झारखंड में मिट्टी मियां अपने नाम पर मैनेजरवा के नाम धरला जब बोलो कि टोनी के धमकी दो, क्या बोली बिहार में जाके धमकी दी है, मुझे अच्छे से बोलियो बम्बई राजस्थान में जाके धमकी देता है, पटेल के मार करते। ये तो झारखंड है, भोला भाला सीधा साधा झारखंड, कट गया दिल वालों का झारखंड, दिल वालों का झारखंड, भोले भाले लोगों का झारखंड, सीधे साधे लोगों का झारखंड। इसीलिए अपन घरे दुनिया में गायरों सुनाते, बोलियों सुनाते और मुझे गाड़ रहा था। आवाज तो आना चाहिए। ठीक है, झारखंड आया से कभी कि वो कहाँ के आदमी जेल क्या हुआ है, कहाँ के अधिकारी क्या जेल क्या हुआ है, और घरे दुनिया के गायरों जो है धमकेबो कर रहा है, और यहाँ के लोग मुड़िया गाय कर रहा है। हम बार बार ऐसे बोला बिहार का मुड़िया गाय ना है, इतना पुतला है इनकी मैनेजर के कि दोबारा अपनी उदारती आगे। इसलिए हम आज इस सभा के माध्यम से यहाँ के पदाधिकारियों को भी स्पष्ट कहेंगे कि झारखंड के लोग हैं, इनकी सरलता, इनकी सौम्यता, इनकी शालीनता, इनकी मनुष्यता, इनकी मानवता का इम्तिहान नहीं ले। ये सीधे साधे लोग हैं, ये मार भात हलवा रोटी खाने वाले लोग हैं, ये झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, ये अमन चैन पसंद करते हैं, ये भाईचारा पसंद करते हैं, ये दोस्ताना माहौल पसंद करते हैं, ये मैत्री वातावरण पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात इनके अधिकार से आके टकराएगी तो तीर कमान लेकर इतना रख देंगे कि 7 समुद्र पार तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो भी अधिकारी पदाधिकारी, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। आप अगर ये 2 पैसा कमाने आए हैं तो हमारी जमीनों पे कमाने आए, इस बात को जान लीजिए। और आप लोग यहाँ के लोगों को धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। अगर ये जमीन आपके बाप की होती और कोई दूसरा प्रदेश से आदमी आपको धमकाता कैसा लगता, इसे फालतू काम यहाँ नहीं कीजिएगा। जमीन लिए हैं,
जमीन लेने वालों को नौकरी में रखना होगा, जमीन लिए हैं जमीन लेने वालों को मुआवजा देना होगा, जमीन लिए हैं जिन आसपास के क्षेत्रों का जमीन गया है, सीएसआर का जो फंड होता है उस फंड से यहाँ स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करनी होगी, यहाँ अस्पताल की व्यवस्था करनी होगी, यहाँ खेल के मैदान की व्यवस्था करनी होगी, यहाँ सड़क बिजली पानी की व्यवस्था करनी होगी। ये नियम तो आपको पता होगा। अगर आप कंपनी चलाते हैं तो कंपनी एक्ट आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी एक्ट के अगेंस्ट सीएसआर का फंड होता है तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। या फिर आप ये सोच रहे कि झारखंड है, यहाँ का नेता लोग को खरीद लेंगे, यहाँ का पुलिस प्रशासन को खरीद लेंगे, क्या ये सोच के अगर है तो याद रखेगा इस भीड़ में अगर एक आदमी ऐसा मिला जो बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, तो फिर आपका वाट लगा देगा। इस बात को भी याद रखिए। टोनी तैयार है, नारी शक्ति खासकर टोनी के तो ही भी अब अगुवाई करे के दरकार हो। कहे कि एक के बाद तो पढ़ल लिखल लड़का पढ़ा लिखा विदर्मन फंसाए दो केस में, ई कर दो वो कर दो। अब लड़ाई नारी शक्ति के लड़े तो नारी के भारी पर तो अब टोनी के भी बंद रहे तो जितना मैयन मसीन दिए कि टोनी 21वीं सदी के नारी जो केवल श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पे आंखों में उंगार भी बनती है। ये बताना होगा, ये आपको बताना होगा मेरी माताओं मेरे बहनों कि केवल हम लोग श्रृंगार ही नहीं करते हैं 16 किस्म का, हम लोग अंगार भी करते हैं। ये बताना होगा आपको ऐसे अधिकारियों को जो आपकी जमीन में आके आपको आंख दिखाते हैं। आपका जमीन है, आपके बाबूजी का जमीन है, यह जमीन आपने जोड़ तोड़ के रखा है, किससे भीख मांग के नहीं रखा है। इसलिए आपको अगुवाई करना होगा, इस आंदोलन को, संघर्ष को या आपको लड़ना होगा, आपको साबित करना होगा कि आप आज की नारी हैं जो पल्लू चेहरे में पल्लू रखकर केवल शर्माना नहीं जानती है, अगर समय आ जाए तो शेरनी की तरह घुराना भी जानता है। घुराना जानती है ना, तो गुस्सा लगा दांतों खींचा, अंदर से गुस्सा लगा तो लागा है तो गुस्सा कहां निकालवा। अगर गुस्सा लगा है, दर्द रहा है, हमारे साथ गलत पा रहा है, अगर तुम्हें दिया डाला तो गुस्सा कहां निकलवा, ढिलवा पर निकलवा के कैसे कर कैसे पटे चला, ढिलवा पर निकलवा गुस्सा। हम देखा रही अगर दीदी सब गुस्सा लगता है ऐसे मचेर कैसे करके ढिलवा निकालवा और ऐसे दियो एकदम राख के पटे के चिपड़ के मार करता। तो हम पूछे तो ये कहे नंबर खोनिया पी गए तो एक भी तो खोनिया पी रहे हो तो चिपड़ के मार रहे, देखनी बताओ कितना खोनिया पी रहा है, खोनिया एक तो जिंदगियां पी रहा है, एक तो पूरा जिंदगियां खत्म कर रहा है, तो एक पे कितना गुस्सा आने चाहिए। इसलिए जितना मैं ये मशीन आप तो होने के जिम्मा हो। अब 21वीं सदी नारी सशक्तिकरण का टाइम है, वुमेन एम्पावरमेंट का समय है। अब मोर्चा आपको भी संभालना होगा मेरी माओ मेरे बहनों, ये मोर्चा आपको भी संभालना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अधिकार की है, ये लड़ाई विस्थापितों की है, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई हमारी पहचान की है। मोर्चा आपको भी संभालना होगा। तैयार है? चिंता नहीं करे कोई, एक तरह चिंता नहीं करे। यदि बोलते हो कि जेल में भर देंगे तो जेल बढ़िया आपका घर से, जेल में बढ़िया खाना में तो कम से कम चेक करके जेलर के लिए नौकरी चाहिए, जरा कुछ भाई दो वहां जेलर बढ़िया से ध्यान रखो कि थोड़ा बूढ़ी दादी है, इनको 3 टाइम खाना दीजिएगा, हम अंडा और आमलेट दीजिएगा। घर में की भी पानी भी कार भाई गलो, चोरों कार भाई गलो, दलियों कार भाई गलो। जेल से ना डायरेक्ट, अगर जेल से भगत सिंह ने जीतला है, अगर फांसी से भगत सिंह ने जीतला है, चंद्रशेखर आजाद अगर गोली से ने जीतला है, तो आज भारत आजाद ना रहता समस्या का याद है। आजादी की बात है या अधिकार की बात है या न्याय की बात है, सामना अगर जेल से हो